हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। हम डिस्कस कर रहे हैं कैसे हम वेरियस एग्जांपल्स में सेंट्रल एटम जो होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन जो है सेंट्रल एटम है, तो इस तरीके से वेरियस एग्जांपल हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें भी देखा था। उसका मैं जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूं। यहाँ पर आप क्या करें, लिंक पे जाके वेरियस जो है काफी लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग के हम वहां पर डाल चुके हैं, उसको आप फॉलो करेंगे। देन क्यों हम हाइब्रिडाइजेशन को इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो केमिकल बॉन्डिंग में आपने देखा होगा पहला जो टॉपिक होता है हाइब्रिडाइजेशन का होता है। इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स का जो हाइब्रिडाइजेशन का यूज बहुत जगह होता है। जैसे अगर हमारे पास बॉन्ड लेंथ निकालना है या एसिडिटी देखनी है, बॉन्ड एंगल देखना है, स्टेबिलिटी का इफेक्ट देखना है, तो ये काफी सारे एप्लीकेशंस हैं, वो हम एक एक करके आगे देखते जाएंगे। यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स मैं ले रहा हूं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, राइट। लाइक CH2 अगर हमारे पास कार्बीन है या कार्बेनायन है, या आपके पास ये कार्बेनायन है अगर रिजोनेंस में है, फ्री है या रिजोनेंस में है, तो काफी एग्जांपल्स हम यहाँ पर लेके आपको एक एक करके बताएंगे। तो आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं, IITs की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको आसानी से यहाँ से आंसर मिल जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं CH3 में दोनों कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है, सेंट्रल एटम जो है कार्बन को मानेंगे यहाँ पर, तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, CH सिंगल बॉन्ड कितना हो गया, 1 2 3 4। इसके लिए भी 1 2 3 4। तो दोनों कार्बन के लिए जो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर हैं वो कितने हैं, 4 हैं। इसलिए हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हो गया दोनों कार्बन का sp3, राइट। अब इसके बाद दूसरा एग्जांपल है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पर क्या है, जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि जब भी डबल बॉन्ड होगा वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, इसके लिए भी मैं यहाँ पर जो है लिंक शेयर कर दूंगा। जो बेसिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है उस पे जाइए, क्यों नहीं पार्टिसिपेट करता है इसका मैंने फैक्ट वहां पर डिस्कस किया हुआ है। तो यहां पर क्या करेंगे, C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड काउंट कीजिए, 1 2 3। एक पाई बॉन्ड है, ये पार्टिसिपेट करेगा नहीं हाइब्रिडाइजेशन में, तो सिंगल बॉन्ड हो गया 3। इसके लिए भी 1 2 3। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा यहां पर sp2। इसी प्रकार से अगर आप C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस केस में आप देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड है, और ये सिंगल बॉन्ड ये सिंगल बॉन्ड, दोनों कार्बन के लिए 2 सिंगल बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp, दोनों कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अब जो ये हाइब्रिडाइजेशन है इसके जो एप्लीकेशन है अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अब हम अदर एग्जांपल्स को देखते हैं। पहला है CH3 प्लस। CH3 प्लस क्या है, कार्बोकेटाइन है। कार्बोकेटाइन को अगर आप बनाना चाहोगे तो कैसे बनेगा, CH3Cl, इस तरीके से हेटेरोडेटिक फिजन होगा, तो आपको पता है कार्बोकेटाइन बनता है। तो ये कार्बोकेटाइन बना, तो इसमें आप देख पा रहे हैं ये वाला जो बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर है, ये Cl के पास चला गया है। तो यहाँ पर प्लस का मतलब कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा CH। इसका सिंगल बॉन्ड काउंट करोगे तो 1 2 3, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। इसी प्रकार से अगर आपके पास दूसरा स्ट्रक्चर है CH3 नेगेटिव का मतलब हर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इसको कैसे समझोगे, ये कैसे बनेगा, आपके पास अगर CH3 Mg है, राइट, तो Mg के रेस्पेक्ट में CH3 इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है,
तो ये बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पूरा ले जाएगा, इसलिए CH3 नेगेटिव बनेगा। तो ये इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो ये अमोनिया से मैच कर रहा है। अमोनिया कल हमने जो है लास्ट लेक्चर में देखा था, उसमें क्या है NH3 प्लस लोन पेयर, 3 बॉन्ड प्लस लोन पेयर। यहां पर भी 3 बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। इसी प्रकार से कार्बन का स्ट्रक्चर CH2 एक लोन पेयर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास जो है होता है sp2। जब हमारे पास जो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में होंगे तो उस समय sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, राइट। तो pz ऑर्बिटल खाली होगा। अब जब हमारे पास CH2 के दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये अलग अलग हमारे पास ऑर्बिटल्स में होंगे तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसका जो डिटेल है ये आप यहां पर मैं फिर से एक लिंक शेयर कर रहा हूं, यहां पर जाके आप देख सकते हैं कि कैसा हमारे पास कार्बन और नाइट्रीन का स्ट्रक्चर होता है। ये मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, शेप कैसा होता है वहां पर डिस्कस किया हुआ है। इसी प्रकार से अगर आप नाइट्रीन का स्ट्रक्चर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो निकालना चाहेंगे तो यहां पर भी 2 तरीके का होगा हाइब्रिडाइजेशन। एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा, जब हमारे पास एक मतलब लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर प्लस एक सिंगल बॉन्ड, तो 2 लोन पेयर प्लस 1 सिंगल बॉन्ड इज इक्वल टू 3 हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp2, राइट। तो इसका जो है आप देख लेंगे। अब हम अदर एग्जांपल्स को लेते हैं, लाइक हमारे पास अगर H डबल बॉन्ड CH2 OR, दूसरा एग्जांपल है CH3 डबल बॉन्ड O NH2, तीसरा एग्जांपल है NH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर CH3, देन तीसरा एग्जांपल है CH2 नेगेटिव NO डबल बॉन्ड O। अगर आप अभी हमने आपको बताया था कि CH3 निगेटिव है, यहाँ पर ये CH3 निगेटिव है और CH3 निगेटिव है, ये आइसोलेटेड है, कहने का मतलब है कंजुगेशन में नहीं है, तो इस केस में हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। जबकि अगर हमारे पास निगेटिव चार्ज कंजुगेशन में है, कंजुगेशन मतलब यहां से ये इधर जाके इस तरीके से, मतलब डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन है, या हमारे पास अगर मैं ये वाले नाइट्रोजन की निकालना चाहूं हाइब्रिडाइजेशन तो उस केस में क्या होगा, ये यहां पर कंजुगेशन में है, राइट। ऐसे ही ये वाला नाइट्रोजन भी कंजुगेशन में है, ये वाला ऑक्सीजन भी अपना लोन पेयर यहां देखिए कंजुगेशन में है। तो इस केस में जो हमारे पास जैसे यहां पर ये नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेक्टेड क्या होता, NH2 3 बॉन्ड प्लस लोन पेयर होना क्या चाहिए sp3, लेकिन जब भी कंजुगेशन में होगा तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। एक्सपेक्टेड तो sp3 है, जैसे हमने अभी बहुत सारे एग्जांपल में देख लिया है, लेकिन कंजुगेशन जब होगा तो आपको ध्यान रखना है कि वहां पर हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 होगा। वो कैसे होगा, इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये कंजुगेशन के बाद यहां पर O निगेटिव आ जाएगा और डबल बॉन्ड NH2, राइट। डबल बॉन्ड बनने से ये डबल बॉन्ड जो है पार्टिसिपेट करता नहीं है हाइब्रिडाइजेशन में, तो एक सिंगल बॉन्ड, दूसरा हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, तीसरा हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, तो 3 सिंगल बॉन्ड, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp2। अदर तो आप सिंपली लिख ही सकते हैं, यहां पर ये वाला कार्बन के लिए भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही आएगा। कैसे आएगा, 1 सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड, राइट। ये हमारे पास यहां पर CH3 है तो CH3 है, ये जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसी प्रकार से यहां पर भी अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन वैसे होना चाहिए, ये वाटर जैसा है भाई। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं OR
R को H लिख दूं और इतने ग्रुप को H लिख दूं तो ये वाटर जैसा है। तो उस केस में होता क्या हाइब्रिडाइजेशन, sp3, जैसे वाटर का हाइब्रिडाइजेशन sp3 कैसे होता है भाई, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, 2 + 2 4 = sp3। तो यहां पर क्या होगा, कंजुगेशन हो जाने के कारण, जैसे इसका रिजोनेटिव स्ट्रक्चर आप इस तरीके से बनाएंगे, डबल बॉन्ड C, ये CH2 निगेटिव बन जाएगा, देन R ये प्लस, तो इसके बाद जो है हाइब्रिडाइजेशन, ये सिंगल, एक लोन पेयर बचा हुआ है, सिंगल सिंगल एक लोन पेयर, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहां पर पहले बता चुका हूं। इस केस में भी नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 होगा, सेम रीजन है। यहां पर CH2 निगेटिव, अभी हमने देखा था जब CH3 होता था तो sp3 हो रहा था, कार्बोनाइन, ये भी है तो कार्बोनाइन लेकिन कंजुगेशन में है, तो इस केस में क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। आप फिर से इसको अगर इसका रिजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड N O निगेटिव O, तो हमारे पास सिंगल बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन sp2। होप ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब हम अदर एग्जांपल से लेते हैं। पहला एग्जांपल है H3O प्लस में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन, NH4 प्लस में जो है नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन, देन NH2 निगेटिव में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन। अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री कैसे आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि वाटर का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपने देखा था, मैंने बोला था ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, राइट, 2 बॉन्ड बनाता है और 2 लोन पेयर होता है, इतना आपको हर हमेशा के लिए ये तो आप समझते हैं। अब H3O प्लस बना कैसे, जब H2O अपना लोन पेयर किसको देगा, H प्लस को, तो बनेगा H3O प्लस। अगर H3O प्लस देखो तो ऑक्सीजन में अब एक ये वाला लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर बचा हुआ है, देन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो यहां पर प्लस चार्ज, ये लोन पेयर देने के कारण, तो 3 जो है सिंगल बॉन्ड हो गए, एक लोन पेयर हो गया, टोटल कितना हो गया 4, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। इसी प्रकार से NH4 कैसे बनेगा, जब आप NH3 की रिएक्शन, NH3 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसकी रिएक्शन H प्लस के साथ होगी तो ये अपना लोन पेयर इसे ऐसे देगा और बनेगा NH4 प्लस। तो NH4 प्लस के केस में भी सिमिलर जैसे CH4 जैसा हो जाएगा ये, राइट, तो 4 जो है बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, 4 बॉन्ड पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। अब आते हैं हम NH2 निगेटिव में। NH2 निगेटिव की बात करें तो NH2 निगेटिव कैसे बनेगा, जब KNH2, ऐसा KNH2 है, K जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है, NH2 जो नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये बॉन्ड ऐसे टूटा तो NH2 निगेटिव बना। निगेटिव का मतलब हमारे पास क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, ये हमको पहले से पता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक लोन पेयर, निगेटिव को भी आप लोन पेयर की तरह काउंट करेंगे, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, टोटल 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब नेक्स्ट एग्जांपल से लेते हैं, यहां से हमारे पास CO, अगर CO का स्ट्रक्चर देखें तो ये होता है C, इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है यहां पर प्लस। अब ये जो स्ट्रक्चर है, मैं यहां पर फिर से जो है आई बटन आपको शो होगा, डिस्प्ले होगा, उस पे जाइए, डिटेल में मैंने कैसे जो है एमओटी के थ्रू जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है जस्टिफाइड होता है वो आप देख लीजिएगा। तो यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप देख पा रहे हैं सिंगल कार्बन के लिए एक सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp। ऑक्सीजन के लिए भी सेम है, एक लोन पेयर एक सिग्मा बॉन्ड sp, दोनों के दोनों हमारे पास जो ऑक्सीजन और कार्बन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp है। अब हम आते हैं CO2 में। CO2 का स्ट्रक्चर आपको पता है,
कार्बन की जो टेंडेंसी है जो है 4 बॉन्ड की, ऑक्सीजन की 2 बॉन्ड की, तो हमारे पास सिंपली इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। उस केस में क्या होगा, एक सिंगल बॉन्ड, दूसरा सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा भाई, sp। ऑक्सीजन का अगर आप निकालना चाहेंगे हाइब्रिडाइजेशन दोनों ऑक्सीजन का, तो एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा सिंगल बॉन्ड, तो हमारे पास 1 2 3 हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका भी sp2, राइट। अब हम अदर एग्जांपल्स लेते हैं। यहां पर C डबल बॉन्ड O CH3 CH3। इस केस में अगर आप कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन 3 सिंगल बॉन्ड, ये हो गया H के साथ 4, तो हमारे पास sp3। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन 3 1 4 sp3। इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर लोन पेयर और एक सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 sp2, राइट। इसके बाद आता है CH3 N डबल बॉन्ड CH3। इस केस में नाइट्रोजन का जो है आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर, एक सिंगल बॉन्ड, टोटल 3, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। ये C है कार्बन का, एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, एक ये सिंगल बॉन्ड 3 sp2। CH3 का 4 सिंगल बॉन्ड sp3, ये CH3 में भी sp3। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स। H3PO4 में फॉस्फोरस का, देन H2SO4 में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन, देन CH3 रेडिकल में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, देन बेंजीन में सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। सिंपल है। अगर आप H3PO4 की बात करेंगे तो यहां पर आपको जस्ट मैंने कल भी आपको काफी एग्जांपल्स बताए हैं। आपको क्या करना है, ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड बनाता है, आपको पता है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे आप ड्रॉ करेंगे। एक जो है PO4 है, एक को तो आप ऑक्सीजन को ऐसे मान लो, 3 जो है H के साथ ऐसे, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो सिंपल है, आप सिंगल बॉन्ड काउंट करना है, सिंगल 1 2 3 4, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। H2SO4 का स्ट्रक्चर आप बनाना चाहोगे तो सल्फर का जो है बॉन्ड जो है, कल हमने देखा था, मैं बोल रहा था कि यहाँ पर 2 लोन पेयर होता है, पॉसिबिलिटी होती है यहाँ पर। अगर आप देखोगे जैसे वाटर जैसा है तो 2 बॉन्ड बनाने के लिए 2 लोन पेयर। अब इस केस में क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ मतलब 2 H2 है तो H2 2 तो OH बनेगा, राइट। फिर उसके बाद 2 डबल बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्डेड होंगे, टोटल 6 बॉन्ड बनेंगे। तो 6 बॉन्ड में से 2 पाई में पार्टिसिपेट करेंगे, तो 6 बॉन्ड बनाने के लिए देखो ये 2 तो ये पॉसिबिलिटी शुरू में है ही, फिर 2 लोन पेयर भी पार्टिसिपेट कर जाएंगे बॉन्डिंग में। तो हमारे पास स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा S डबल बॉन्ड O OH OH। तो यहां पर सिंगल बॉन्ड काउंट करोगे तो 1 2 3 4, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। इसी प्रकार से CH3 के केस में जो लोन पे जो ये आपका इलेक्ट्रॉन है, इसको आप जो है काउंट करोगे किसकी तरह, हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करोगे, तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, 3 1 4, तो sp3। अब फिर उसके बाद यहां पर आप देख पा रहे हैं ये H, ये H, ये H, ये H, सिंपल है, एक सिंगल बॉन्ड, दूसरा सिंगल बॉन्ड, तीसरा, हर एक कार्बन के लिए 3 सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, तो यहां पर sp2, इसके लिए भी सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, 2 sp2, सबके सब कार्बन sp2 हाइब्रिड है। तो मैंने काफी एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। तो आपको इसके बाद कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है
तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कोई भी एग्जाम्पल जो समझ में नहीं आएगा उसको आप डाल दीजिएगा, मैं उसमें आपको बता दूंगा। इसके जो एप्लीकेशंस हैं, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर मैं जब भी पढ़ाऊंगा तो इनके एप्लीकेशंस वहां पे देखेंगे, इसलिए आप कम से कम इतने एग्जाम्पल्स को तो अच्छे से जो है प्रैक्टिस कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, सी यू।